दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जी मैथ अकादमी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10th की NCERT की बुक्स मैथ की आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें देखिए, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। उसमें एक्सरसाइज पहली फर्स्ट 1.1 है। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। अब पहले समझिए एल्गोरिथम होती क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये एक HCF निकालने की एक विधि है। ऐसे आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हो और निकाल भी चुके हो उस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस मेथड से HCF निकालेंगे। तो होती क्या है, देखिए, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A क्या है भाज, B क्या है भाजक, Q क्या है भागफल, R क्या है शेषफल। इस तरीके इंग्लिश में भी रखे हैं। जैसे भाजक से भाज्य को भाग देंगे, ये भागफल आ गया, ये आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन करते समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई दो संख्याएं दे रखी होंगी तो उसमें हमें उसका HCF निकालना होगा। तो A और B तो संख्याएं हो ही जाएंगी। Q और R हमें कैसे पता लगेगा, भाग करने के बाद। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला है 135 और 225 का HCF हमें इस एल्गोरिथम के प्रयोग से निकाल के बताना है। तो आप लोग HCF पहले ही पढ़ चुके हो। HCF होता क्या है पहले समझिए। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जैसे कोई दो संख्याएं हों तो दो संख्याओं मतलब ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रमेय की सहायता से हम HCF निकालेंगे। तो देखिए होती क्या है हमारी प्रमेय, A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A और B की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है। ठीक है, भाज्य और भाजक है। Q और R की वैल्यू हमें चाहिए। Q और R कैसे आएगा, ये हमारा भाग करने के बाद। तो देखिए 135 किससे छोटा है, 225 से। तो 135 से 225 में हम भाग देंगे। कितना बार जाएगा, 1। घटा लें, कितना है 0, और 12 में से 3 घटाए 9, 90 बचा। अब यहाँ पर इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ A का मान कितना है 225 और B का मान है 135 और Q कितना है 1, R होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर R का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। जब तक R का मान 0 नहीं हो जाता तब तक इसको हम प्रमेय को लगाते रहेंगे। अब देखिए, अब अगली कंडीशन में देखिए 90 किससे छोटा, 135। जो शेषफल बचता जाता है उससे, जिससे भाग दिया था पहले, उसको दोबारा भाग देते हैं। 90 से 135 में देंगे। इसमें भी एक बार जा रहा है 5 और कितना है 4। यहाँ पर प्रमेय लगाएं तो यहाँ A का मान कितना हो जाएगा 135 और B का मान कितना 90 और Q है 1, R कितना है यहाँ 45। यहाँ पर देखिए R 0 के बराबर नहीं है, फिर लगेगी प्रमेय। तो अब यहाँ से इस पर कितना बचा 45। 45 से क्या करेंगे 90 में फिर 45 दूनी 90, घटा दें, कितना बचाया 0। यहाँ पर शेषफल कितना हो गया 0, यानी R की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। पहले प्रमेय लगा दें। देखिए यहाँ A का मान कितना है 90 और B का मान 45, Q का मान है 45 और 2, R का मान 0। तो R बराबर कितना आ गया
हमारा 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है वह संख्या क्या हो जाती है? हमारी HCF। अतः 135 सॉरी दिख नहीं रहा है, ऊपर लिखना पड़ेगा। ध्यान देते हैं। अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना होगा? 45। ठीक है, इसे देखिए दूसरा इसका खंड करते हैं। देखिए दूसरा इसका खंड है 196, 38, 220। इसके बीच निकालने, इसमें 196 छोटी है इससे, तो 196 से इसमें भाग देंगे। देखिए एक बार जा रहा है, घटा लें, ये हो गया 12, 12 में 6 घटाया 6, यहाँ रहे हो गए 7, ये हो गया 17, 17 में से 9 घटाया 8, यहाँ 2 बच के 2 में से घटाया 1, अगली संख्या उतार लें 2। अब देखिए बड़ी संख्या है, कैसे आईडी लगाते कितने बार जाएंगे? तो इसकी दो संख्या 19 ले लें। 19 का पहाड़ा 186 में पढ़े कितना जा रहा है? 19 नेमा 171, 9 बार दे दें, 9 से इसकी गुणा करके पूरा लिख दें। 9 छक 54 के 4 और 9 ने 81, 5 86, हाथ ले बच्चा 8, 9 एकम 9 और 8 17, घटा लें 12, 12 में 4 घटाया 8, यहाँ हो गए आपके 5 बच के 15, 15 में 6 घटाया 9, ये 7, 7 में 0। ठीक है, यहाँ 0। अगला कितना बचा? 0 उतार लें। 19 का बारह कितने पढ़े? 98, 19 पंजे 95, 5 बार जाएगा तो 5 36 का 0, 5 में 45 और 3 48 के 8, 5 एकम 5 और 4 9, घटा लें 0 0। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 0। अब क्या लगा लें? एल्गो थ्योरम लगा लें। क्या है? A बराबर BQ प्लस R। यहाँ A का मान कितना है? 38 220 और B का मान 196 गुणा Q का मान 195, R का मान 0। देखिए वैसे ये जो भाग है आप रफ करके भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं इसको क्वेश्चन में लिखें, लेकिन मैं इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आया कैसे भाग करके Q और R का मान हमने निकाला है। ठीक है, आप चाहें तो फिर कापी में नहीं उतार सकते हैं, केवल आप इस तरीके से B और Q की वैल्यू रफली निकाल लें और इसमें थोड़े में लगा सकते हैं। ठीक है, आज करते हैं। देखिए ठीक यही हो गया, कोई ज़रूरत नहीं आगे करने की। यहाँ R का मान कितना हो रहा है? 0 के बराबर। तो 196 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 0। तो 196 क्या हो जाएगा हमारा? ये HCF हो जाएगा। अतः 196 और 38 220 का HCF कितना होगा? 196। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये देखिए तीसरा खंड है इसका, 255 और 860 में निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो यहाँ 255 से छोटी है, इसमें भाग दें। देखिए 2 से 8 में 2 चौक 8, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 6 बार दें। 3 पंजे 15 के 5, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 6 और 1 7। ठीक, घटा लें, कितना बचा? 2 0 और यहाँ 1। थ्योरम लगा दें। यहाँ A का मान कितना हो जाएगा? 867 और B का मान हो जाएगा 255 और Q का मान क्या है? 3 और R का मान कितना है? 100। तो R क्या है? 0 के बराबर नहीं है, अतः दोबारा
फिर में लगाएंगे तो देखिए अगली बार में क्या होगा। अब यहाँ किससे भाग देंगे, 102 छोटा है किससे, 255 से, तो 102 से भाग देंगे 255 को। ठीक है, कितना बार जा रहा है, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम घटा लें, 1 बचा 5। यहाँ पर फिर में लगा दें तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 255, बी का मान कितना है 102, क्यू का मान 2 और आर का मान है 51। यहाँ पर देखिए आर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर में लगाएंगे। अब 51 क्या है, छोटा x से 102 से, तो 51 से भाग करेंगे 102 के, तो 51 दूनी हो जाएगा 102, कितना 0 बचा। अब यहाँ प्रेम लगा दो तो यहाँ a का मान हो जाएगा 102, b का मान 51, q का मान 2 और r का मान 0। यहाँ r का मान कितना आया, 0। तो 51 से भाग देने पर क्या हुआ है, r का मान 0 आया है, अर्थात HCF क्या हो जाएगा 51। ठीक है, ये तीनों इसके खंड हो गए। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए क्या होता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसलिए देखते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a माना बराबर a लिया। a क्यों लिया, a इसलिए लिया कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम्स है उसमें क्या होता है, a होता है, तो a बराबर bq + r इसी तरीके से हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक a हो गया हमारा। ठीक है, तो ये प्रीमियर से हो गया। अब देखिए b बराबर 6 कैसे आया, ये देखिए 6q + 1 यानी कि पूर्णांक के बराबर तो होगा, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6, सब में देखिए है कॉमन, b बराबर 6 हो गया। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r का मान क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम होगा वो, इसलिए देखिए शेषफल हमेशा भाजक से कम रहता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो एक बार और चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा शेषफल इससे कम रहता है। देखिए अब इसमें कैसे सिद्ध करते हैं इसको। अब पहले ले लें r का मान 0 ले लें, तो यहाँ देखिए a बराबर b का मान कितना है 6, q हो गया, r का मान यहाँ 0 लगा दें। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया 6q। अब दोबारा r की वैल्यू कितनी लगा दें, a, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, ये तो फिक्स है 6q, r की जगह 1। ठीक, और r बराबर कितना लगा दें 2, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 2। अब यहाँ r बराबर लगा दें 3, ये तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3। ठीक है, सारी वैल्यू लगा दें। अब यहाँ r बराबर रख दें कितना 4, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 6q + 4। ठीक, r बराबर लगा दें 5, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि जो है धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा, क्योंकि पूर्णांक a जो माना है वो क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सम और विषम दोनों आ गए। देखिए a बराबर 6q आई, 0 रखने पर, 1 रखने पर 6q + 1 आई, 2 रखने पर इतनी, 3 रखने पर। ठीक है, ठीक, इसमें सम और विषम हमारे दोनों हो गए। तो देखिए यदि a बराबर 6q, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 4 क्या है, समपूर्णांक है। कैसे देखिए,
देखिए आगे वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू कुछ भी रख लेंगे, 0 रखें तो 0 हो ही जाएगा, 1 रखेंगे तभी सम संख्या आएगी, ठीक। 2 रखेंगे 6 दूनी 12 तभी सम संख्या, 3 रखेंगे 6 3 18 फिर भी सम संख्या आएगी, ठीक। इस तरीके इसमें रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे 6 कम 6 2 8 हो गए, ठीक, सम संख्या हो गई। 3 रखेंगे 6 3 18 और 2 20, ठीक। ये यानी कि सारे मान क्या है, ये सम है। तो तब क्या है, ए एक सम पूर्णांक है, ठीक है, समझ गए, क्या है, एक सम पूर्णांक। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये विषम पूर्णांक भी है। तो जो बच्चे देखिए, पूर्णांक क्या होता है, सम और विषम दोनों हो सकता है। पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, ठीक है। ठीक, इसलिए क्या होगा, जब सम और विषम दोनों हो सकते हैं, सम हमारे आ गए, सिद्ध हो गए, तो विषम सिद्ध करना है। जब सम और विषम दोनों, तो इसलिए क्या होगा, जो बाकी बचे, ठीक, इसलिए कोई विषम पूर्णांक ये सिद्ध करना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक भाई देखिए समयोग है, बाकी जो बचे वो क्या है, विषम, ठीक। ये ठीक, 6q + 1 या 6q + 2 सॉरी 6q + 3 होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है, ठीक। जहां Q कोई पूर्णांक है, ठीक। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या किया है, केवल थ्योरम ली गई है, ठीक। b की वैल्यू फिक्स है इसके अनुसार। अब r की वैल्यू भी आप सोच सकते हैं 0 1 2 3 4 5 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी को क्या है, r की वैल्यू हम लगाते चले गए हैं, सारी a की वैल्यू आगे देखिए। फिर क्या किया है, सम अलग निकाल लिए, विषम अलग कर लिए, ठीक। यही किया है, इसके अनुसार ये प्रूव हो गया है हमारा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है इसका, ठीक है, इसलिए रोके हैं, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पढ़िए पहले। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए ऐसे सवालों में होता क्या है, हमें ये नहीं पता होता है कि इसमें एलसीएम निकालें कि एचसीएम निकालें। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जहाँ अधिकतम हो वहाँ पर तो निकालना आपको एचसीएम होगा, क्या निकालना होगा, एचसीएम। और जहाँ कम से कम लिखा हो तो वहाँ पर एलसीएम, क्योंकि अधिकतम का मतलब ही होगा हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम, और जो एलसीएम उसमें एल आता है तो होता है लोएस्ट, कम से कम, ठीक। तो देखते हैं इसका क्या निकालें, एचसीएम निकालें भाई थ्योरम से। तो 616, ठीक, बड़ा है 32 से भाग दी जाएगी, देखिए कितने बार जा रहे हैं, 32 दूनी
64 ज़्यादा होते हैं तो एक बार जाएगा, ठीक। 11 में से 2 घटाया 9 और यहाँ रहेगा 5, 5 में 3 घटाया 2, ठीक। 29 बचा, ये 6 उतार लें। अब कितना बार जाए, 3 ने 27, 9 बार जा रहे हैं, 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27 और 1 28, घटा लें। कितना बचा, 16, 16 में से 8 घटाया 8, यहाँ बच गया 8, 8 8 में गया 0, ठीक। यहाँ शेषफल हमारा। हाँ देखिए, तो r की वैल्यू कितनी आई, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो एक बार फिर करेंगे, फिर थ्योरम लगाएंगे। देखिए थ्योरम लगाते हैं, सॉरी यहाँ पहले थ्योरम लगाए हम r की वैल्यू बांधने के लिए। देखिए यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 616 और b का मान है 32, q का मान है 19, r की वैल्यू है 8। तो r बराबर कितना हो गया, यानी शेषफल कितना है, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो क्या, दोबारा फिर करेंगे इसको। अब क्या होगा, यहाँ पर 8 छोटा है 32 से, तो 8 से भाग करेंगे। 32 में 8 चौक 32, देखिए 0 बच गया, तो फिर लगा दें, थ्योरम लगा दें यहाँ पर। तो a की मान हो जाएगा 32, b का मान है 8 और ये जो है q का मान है 4, r की वैल्यू 0, ठीक। तो यहाँ r बराबर हो गया 0, ठीक। जब r का मान 0 हो गया तो HCF क्या हो जाएगा, यानी कि 8 से भाग देने पर r का मान कितना है, 0, तो HCF हो जाएगा 8, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। या लिख देंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था, लगभग उसी जैसा ही है। तो इसमें भी क्या करते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लिया, ठीक। तब भाई यूक्लिड एल्गोरिथम से ठीक, a बराबर BQ + R, ठीक। तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या हो जाएगा, है ये a बराबर BQ + R, और b का मान क्या होगा, b बराबर 3। देखिए इसी तरीके से 3m + 1 के रूप में है, तो b का मान 3 आ रहा है, और r की वैल्यू क्या होगी, 0, a, 2, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा नहीं हो नहीं सकती, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने। अब वही काम करते हैं, r की वैल्यू पहली प्रक्रिया द्वारा 0 लगाते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, b का मान 3, q 0, ठीक। तो a बराबर हो गया 3q, ठीक। अब r का मान कितना लगा दें, 1 लगा दें, तो a बराबर हो जाएगा 3q + 1, r बराबर 2 लगा दें, तो a बराबर हो जाएगा 3q + 2, ठीक। अब देखिए आगे इसमें करते क्या, इसमें कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक। तो पूर्णांक का वर्ग करें, देखिए पहली क्या है 3q, उसका वर्ग कर दें, ठीक। कितना हो जाएगा, 3 × 3 =
9 क्यू स्क्वायर। हमें लाना है 3m के रूप में, तो ये 3 कॉमन ले लें, ये 3 क्यू उसका ब्रैकेट के अंदर हो गया। तो क्या होगा ये 3m, जहाँ m की वैल्यू कितनी है 3q स्क्वायर। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है 3q प्लस 1, तो इसका वर्क कर दें भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ऐसे इसका वर्क कर दें। तो a का वर्ग यहाँ 3 तियाँ 9, क्यू स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 3 जा 6 क्यू। ठीक, उस तरीके से जो क्यू वाले पास पास लिखते हैं 6q प्लस 1। यहाँ से क्या 3 बाहर रखना, 3 यहाँ से बाहर निकाले, कॉमन ले लें, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 2q प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह लगा दें m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका वर्ग कर दिया, देखिए पूर्णांक निकाल लिए, इसका पहला वर्ग कर दिया तो ये 3m आ गया। ठीक, दूसरे का वर्ग करके निकाला, ये 3m प्लस 1 आ गया। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले वाले में वर्ग था, यहाँ पे क्या है घन करना है, यानी क्यूब करना है। कितना होगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम उसी तरीके से माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ये मान लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में संकेत में x दे रखा है, लेकिन हमने a लिया है इसलिए क्योंकि हमारी थ्योरम जो है a बराबर है, इसलिए कंफ्यूज ना हो इसलिए लिया हमने। तो यहाँ पर भी इसके अनुसार क्या होगा, b की वैल्यू 3 होगी और r की वैल्यू 0, 1, 2 होगी, यानी कि b से कम। सेम उसी तरीके से निकालते हैं। r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a बराबर b की वैल्यू फिक्स है 3 0। ठीक, a बराबर 3 की हो गया। ठीक है, अब r बराबर कितना बन रखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। r बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो a बराबर 3q प्लस 2। ठीक, अच्छा अब है क्या, उसमें वर्ग किया था, इसमें घन करेंगे। तो पहला क्या है 3q है, तो 3q का हमने घन कर दिया। घन का मतलब 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई हो, 3 3 9, 9 3 27 क्यू। ठीक, तो ये 9 इंटू 3 क्यू, ये हो जाएगा। इसकी जगह क्या रखते हैं m, तो जहाँ m बराबर कितना हुआ 3q क्यू। ठीक है, पहला आ गया देखो 9m। अच्छा, अगला क्या है हमारा, अगला ये है 3q प्लस 1 की पावर 3 कर दे, होल क्यूब कर दें। देखिए a प्लस b का होल क्यूब आप लोगों ने पढ़ा होगा, होता क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, सेम इसी की तरह खोलेंगे, इसको भी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, नहीं कन्फ्यूज हो जाएगी। 3q प्लस 1 का क्यूब।
भाई 27 क्यूब 1 का क्यूब बराबर प्लस बराबर 3 एक की जगह कितना है हमारा 3 क्यूब, बी की जगह 1 ब्रैकेट में ए 3 क्यूब प्लस 1 हो गया। ठीक, 27 क्यूब, ठीक, प्लस 1 की 3 टाइम करेंगे तो 1 ही रहेगी, और ये 3 तियाँ 9, सॉरी 2a भी होता है तो 2 तो नहीं 3a भी गलत हो रहा है, 3a भी 3 तियाँ 9 क्यूब, ठीक, और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। ये ब्रैकेट खोल दें इसको, 3 9 27 क्यू की पावर 2, एक ही डिवाइड हो जाती है मल्टीप्लाई में, 9 की 1 की 9 1 सा 9 क्यूब, ठीक, क्यूब वाले सब एक साइड कर लें, एक तरफ को क्यूब 27 क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस 1, ठीक। तो हमें 9 बाहर रखना है, 9 यहाँ से कॉमन लें, देखिए यहाँ 9 तियाँ 27, 3 क्यू की पावर क्यू, ये भी 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ एक सिंगल क्यू बन जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ कर दें इसकी जगह m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना है, ये वैल्यू देखो पूरी 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक। अच्छा, तीसरी और रह गई है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगला क्या है इसमें, ये वाला देखिए, इसकी क्यूब कर देंगे 3 क्यू प्लस 2 पावर क्यू, ठीक। अब मैं इसको मतलब बता तो दिया है मैंने, क्यूब करना किस तरीके से करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है। 27 क्यूब और प्लस के 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2, ठीक। ट्वेंटी 27 भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 18 तियाँ 54 क्यूब की एक पावर ये, एक पावर ये, क्यू की पावर स्क्वायर 3 36, ठीक, 36 क्यूब, ठीक। अब क्यूब वाले एक तरफ सब, ये अब यहाँ से भाई 9 बाहर रखना है हमें, 9 कॉमन लिए, क्यू 6 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 क्यू, तो इसकी जगह क्या कर दें m प्लस के r, तो जहाँ m बराबर कितना है 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक। ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5
सेम एक जैसी प्रोसेस है, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक। ये प्रश्नावली 1.1 पूरी समाप्त हो गई है, ठीक है। एक बार देखिए पूरी प्रश्नावली की आप लोग परीक्षा ले सकते हैं, ठीक। ये एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथ की बुक है, ठीक। और आगे मैं 1.2 एक्सरसाइज आपके लिए जल्दी ही इसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक। थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक। ओके, धन्यवाद।